राधे। गुड मॉर्निंग, हैप्पी मदर्स डे ऑल ऑफ यू। अरे तो सभी गंदे लगते हैं, अभी मेरी भी शक्ल कैसी हो रखी है सुबह से। मैं लग रहा हूँ। चल ते बाल सफ़ेद दिख रहे हैं मेरे, है ना। अभी लगाएंगे कलर, तो अभी कोई बात नहीं, सुबह सुबह तो अभी नहाया ना धोया, ऐसे ही हो रखा है। तो मेरा मदर्स डे का गिफ्ट दिखाने वाली हूँ मैं अभी आपको, जो कि इसे सब्र नहीं हो रहा था, इसने अभी अभी दे दिया है मेरे को। तो ये रहा मेरा आज मदर्स डे का गिफ्ट। ये गिफ्ट थोड़ी है। हाँ गिफ्ट ही है बस, यही, और कुछ नहीं लेके आना है अभी। ये गिफ्ट नहीं है ना अभी, अभी ये गिफ्ट नहीं है, बस, और कुछ नहीं लेके आना ये है। गिफ्ट नहीं है। इसका हर बार का यही वो होता है। मेरे ना हाथों में खुजली हो रही है कि कब वो जो पैसे रखे हैं उन्हें मैं खर्च कर दूं। भाई मैं बहुत गंदा लग रहा हूँ। ये अच्छी लग रही है। नहीं मैं गंदा लग रहा हूँ, पता है तो कैमरे में ही ऐसी आती है। है ना? हाँ। है ना? हाँ। तो और आप लोग बताइए, तो आज देखते हैं हमारे लिए क्या सरप्राइज़ है। ठीक है, हर बार देती है ये मेरे को कुछ ना कुछ सरप्राइज़। तो चलिए, आज है संडे, मदर्स डे भी है, हम सब मम्मियों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास दिन है ना। तो चॉकलेट तो खिला दूं आपको। हाँ, इतनी बड़ी लाने की क्या जरूरत थी, 10 रुपये वाली दोनों लेने खाते ना। अच्छा, छोटी लाती तो ये उसे पता छोटी लाती तो उसे मैं ही खत्म कर देती, इसलिए बड़ी लेके आई हूँ। हाँ। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू हैप्पी मदर्स डे। अभी शुरुआत है मदर्स डे की। अभी तो शुरुआत था, ये तो ट्रेलर था। तेरा था अभी, पिक्चर बाकी है। तो चलिए कर लेते हैं काम फटाफट से। चलो तो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। मांग लूँ यह दुआ कि फिर वही जहाँ मिले, फिर वही गोद मिले, फिर वही माँ मिले। उसके रहते जीवन में कोई गम नहीं होता, दुनिया साथ दे ना दे पर माँ का प्यार कभी नहीं होता। हाँ जी दोस्तों, तो आप सभी से थोड़े से बात करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो स्वागत है आप सभी का आप आज के मेरे न्यू वीडियो में। तो आज थोड़ा सा स्पेशल डे होने वाला है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैंने मक्खन निकालना था मेरे को, तो मैंने मक्खन निकाल के तो अभी उसमें थोड़ा सा ना बर्फ़ डाल के रख दिया था मैंने, क्योंकि थोड़ा गर्मी में ना जो मक्खन होता है वो मट्ठे में से निकलने में थोड़ा सा दिक्कत देता है, एकदम से सेट नहीं हो पाता। मैंने यहाँ पर उसको बर्फ़ डाल के थोड़ी देर के लिए रख दिया था, जिससे कि वो ठंडा हो जाएगा। और जब तक मैं लगाने लगी यहाँ पे राजमा में तड़का, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे मसाले वगैरह सब भुन गए थे। बाकी मैंने इसमें थोड़ा सा सांभर मसाला ऐड कर दिया था, और इसमें ये कसूरी मेथी डाल दूँगी मैं, है ना। तो इसमें ज़्यादा बच गई थी, क्योंकि बाकी तो मैंने डब्बे में डाल के रख दी थी, तो ये थोड़ी सी बच गई थी, डब्बे में आई नहीं थी, तो मैंने कहा चलिए अभी में काम आ जाएगी। तो यहाँ मैंने सुबह ही बॉईल करके रख दिए थे राजमा। तो क्या था कि कल गौरी बहुत जल्दी सो गई थी, कल कोचिंग गई नहीं थी, वो स्कूल से लेट आई थी, तो 6 बजे सो गई थी, तो उसने खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया था। और फिर सुबह 3 बजे से फिर उसको नींद ही नहीं आई, है ना। तो इस वजह से मैंने कि थोड़ा जल्दी बना देती हूँ मैं। तो नाश्ता तो मैंने वैसा कुछ बनाया नहीं था, तो क्योंकि आज शाम को हमने फिर जाना था कहीं पे, तो इस वजह से मैंने कि चलो यही नाश्ता, ये दोपहर का लंच हो जाएगा। उसके बाद वो जो मैंने बर्फ़ डाल के रखी थी वो हो गया था मठा, तो फिर मैं इसमें से मक्खन निकाल दिया था, और इधर मैंने फिर बर्तन वगैरह भी धुल दिए थे, और ये चावल का डिब्बा खाली हो गया था, तो इसको मैं साफ़ कर दूँगी साथ के साथ। और बाकी अभी सारा राशन अभी मैं लेके आई थी एक दिन पहले, वो भी रखा हुआ है। तो अभी थोड़े से मुझे डब्बे वगैरह साफ़ करूँगी, देखूँगी जो जो खाली है उनको सबको धोऊँगी इस तरीके से, फिर वो सारा उसमें मतलब उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो बस इसलिए। लेकिन चावल ख़त्म हो गए थे, तो ये डिब्बा मैंने धुल दिया था इस वजह से। फिर साथ के साथ लगे हाथों ये सिंक वगैरह जो भी छींटे वगैरह जाते हैं ना, बर्तन वगैरह धुलते हैं तो उस पर जम जाते हैं, तो ये डेली की डेली साफ़ करना ही पड़ता है, ये नल वगैरह। तो यहाँ ये सारा मैंने साफ़ कर दिया था, है ना। और ऊपर जो मैंने ये पत्थर लगवा रखा है ये सामान रखने के लिए, ये भी डेली एक बार तो मैं साफ़ करती ही करती हूँ, सुबह में ही हो पाता है और करना भी चाहिए। उसके बाद यहाँ मैंने सिंक वगैरह सब साफ़ कर दी थी, ये मशीन को मैं साफ़ करके रख दूँगी।
और अभी इस समय तो मैंने किचन में पंखा चलाए रखा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि अभी गैस वगैरह बंद थी इस वजह से। फिर यहाँ मैंने साथ के साथ फिर यहाँ मैंने अभी चावल भी रख दिए थे बनने के लिए, क्योंकि वो सब्ज़ी बन चुकी थी तो मेरे को पता थी इसको लग रही थी भूख, इसको जल्दी भूख लगेगी, इस वजह से तो यहाँ मैंने चावल रख दिए थे बनने के लिए। और किचन को कर दिया था मैंने साफ़, झाड़ू एक बार तो मैंने सुबह में लगा दी थी और फिर एक बार में मैं अभी लगाऊंगी। तो बस आज कुछ इस तरीके से मेरे संडे की शुरुआत हुई मेरे घर में मेरे काम की। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बालों में कलर लगाने के लिए। तो कल ही गौरी ने मेरे से बोल दिया था कि कल बालों पर कलर कर लेना। मैं इनकी ठीक है भाई कर लेंगे, बेटी का ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा। और मैं भी सोच ही रही थी कई दिन से मैं इनकी कलर कर लेती हूँ, तो गर्मियों में तो बहुत बिल्कुल ही नहीं चलता सच में। फिर मैं अभी आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम को इवनिंग में। तो यहाँ मैंने जो सुबह सब्ज़ी बनाई थी तो ये जो बच गई थी इसको मैं अभी रख दूँगी कटोरे पर डाल के फ्रिज में, है ना। तो क्योंकि दोपहर में ही खाई थी बस एक बार, मैंने तो एक ही बार खाई थी भाई, गौरी ने 2 बार खा लिया था, सुबह नाश्ता और दोपहर में लंच। मैंने तो अभी सिर्फ दोपहर में लंच ही किया था। तो यहाँ चावल और बच गए थे और ये सब्ज़ी इनको मैंने साफ वो करके छोटे बर्तनों में करके और बर्तन रख लिए धुलने के लिए। उधर ये डब्बा भी सूख गया था, तो फिर यहाँ लगे हाथों में इनकी चावल भी डाल के रख देती हूँ इसमें। तो इसको इसकी जगह पे रख दूँगी। तो सुबह तो फिर उसके बाद मैंने कलर लगाया बालों में, वो घर की क्लीनिंग वगैरह की, नहाई धोई, कपड़े वगैरह धोए, बस वही काम था। ठीक है, तो बस ये इधर मैंने ये चावल डाल के रख दिए हैं डब्बे में। तो देखो थोड़े से ना बिखर गए थे क्योंकि डबल पन्नी हो रखी थी ये, है ना। तो पता नहीं इन्हें कैसे बिखर गए, तो हो जाता है कभी कभी। तो इधर उधर का काम करके आ गई थी मैं। फिर मैंने यहाँ पे कर दूँगी ये कपड़े तय कर दिए थे जो प्रेस वाले थे, उधर प्रेस करने के लिए रख दूँगी मैं यहाँ पे, और बाकी के कपड़ों को रख दूँगी मैं तय करके। तो लगे हाथों कपड़े भी सूख गए थे, फिर हमने शाम को जाना था तो फिर वहाँ से लेट हो जाएंगे आने के लिए। तो फिर मैंने कहा चलो ये काम मैं अभी से निपटा देती हूँ। तो ये देखिए सारे कपड़े रख दिए मैंने तय लगा के, है ना। तो आज हम मम्मियों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है ना, सभी के लिए। उसके बाद यहाँ पे कर दी थी मैंने प्रेस कपड़ों पे। और आप लोगों का कैसे मना मदर्स डे मुझे बताना। तो यहाँ पे देखो इसने मेरे लिए ये साड़ी निकाल के रख दी थी कि आप ये पहन के जाओगी। तो आज भाई मैंने इसकी पसंद की साड़ी पहनी थी और मैंने ये साड़ी फ़र्स्ट टाइम ही पहनी थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं छुड़ाने लगी थी अपनी ये नेल पेंट, रिमूव करने लग गई थी। तो मैंने कि चलो अभी नेल पेंट लगा लेती हूँ, अभी टाइम था तो सूख तब की जाएगी। और सॉरी, जिस समय वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं काफ़ी लेट हो गया रात को, तो थोड़ा सा नींद तो आ ही जाती है ना। तो यहाँ पे मैंने अपने नेल साफ़ कर लिए थे। और पता है यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे गाने चल रहे थे, है ना। और गौरी यहाँ पे डांस कर रही थी वो अपना एंजॉय कर रही थी, वो ब्लैक वाली जो साड़ी है ना उसको पहन के। तो देखो ये दिखा रही थी मैं, देखो मैंने कि थोड़ा सा मुझे वीडियो शूट करने थे है ना। तो इसने ये साड़ी पहन ली थी जब से ये डांस कर रही थी साड़ी पहन के। फिर उसके बाद मैं होने लगी थी तैयार, तो मैंने ये साड़ी यहाँ पे पहन ली थी। ठीक है, और इस साड़ी ने तो गजब ही डाल दिया सच में, है ना। ओनली सिर्फ ये 250 रुपये की साड़ी है, आप यकीन नहीं करोगे है ना। और बहुत अच्छी लग रही थी, एकदम सिंपल सी पहन के तैयार होके बहुत सुंदर लग रही थी साड़ी सच में। और ब्लैक कलर तो मेरा फेवरेट कलर है। तो यहाँ मैंने फेस का तो मैंने मेकअप थोड़ा सा कर ही लिया था, मैं ज़्यादा तो मेकअप नहीं करती हूँ, बस हल्का सा मैं मॉइस्चराइज़र और फाउंडेशन लगाती हूँ, बस ये वाइट टोन पाउडर, बस मेरा ये 2-3 चीज़ से ही मेरा यही होता है मेकअप। बाकी और मैं कुछ अपने फेस पर करती नहीं हूँ, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे लाइनर मैं लगा लिया था, अभी मैं लगा रही थी यहाँ पे काजल। तो कभी कभी थोड़ा सा तो तैयार होना बनता है बच्चे की खुशी के लिए, हम भी खुश, बच्चे खुश तो देखो हम भी खुश, क्योंकि बच्चों से बढ़कर तो एक माँ बाप के लिए कोई खुशी होती नहीं है ना। और ख़ासकर एक माँ के लिए तो खुद बिल्कुल भी नहीं होती है। माँ तो बस, चाहे वो कहते हैं ना कि खुद भूखी रह लेती है, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती, अपने हिस्से का भी दे देती है बच्चों को।
तो यहाँ तक वो लाइनर लग गया था और मैंने काजल भी लगा लिया था। तो बस फिर उसके बाद मैंने ये लिपस्टिक लगाई थी यहाँ पे। तो मैंने सिर्फ नीचे वाली लिप्स पे ही लगा पाई थी, तो मुझे फिर ये कलर सही नहीं लगा था। फिर मैंने इसको हटा दिया था लिपस्टिक को। थोड़ा सा मुझे डार्क लग रही थी, मुझे कलर अच्छा नहीं लगा था। देखो वो था, ये कॉफ़ी कलर का था, है ना, कोको कोला सा होता है ना वो, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। फिर मैंने इसको हटा दिया था। तो आज हम दोनों माँ बेटी ने कुछ इस तरीके से अपना ये मदर्स डे का दिन मनाया। बहुत ही स्पेशल रहा मेरे लिए। मुझे वो मेरे बर्थडे पे, है ना, कुछ ऐसा भी दिन आता है ना, मुझे बहुत स्पेशल फील कराती है, सच में बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मैंने देखो लिपस्टिक साफ़ करने के लिए चली गई थी। फिर मैंने यहाँ पे ये मैरून कलर का लिपस्टिक लगाया था और यहाँ मैं बस हो गई थी रेडी और अब मैं ये पहनने लगी थी इयररिंग्स। तो देखो ये इयररिंग्स भी इसने निकाल के रखे थे मेरे लिए, है ना, कि आप ये इस साड़ी के साथ ये वाली इयररिंग्स पहनोगी। तो भैया मैंने कही चलो भाई, इसके मन की तो आज मेरे को करनी पड़ेगी ना। लेकिन अच्छे लग रहे थे। लेकिन इस वाले ना इयररिंग्स से पता नहीं क्यों मेरे कान में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, पर पहन लिया था मैंने। तो ये जो हम वहाँ से गए थे ना वृंदावन, वहाँ से लेके आए थे, उन्हीं में से थे और बहुत सुंदर लग रहे थे इयररिंग्स, सच में। कभी कभी बाकी मैंने गले में कुछ पहना नहीं था, क्योंकि गले में मुझे पहनने का कोई ज़्यादा शौक है ही नहीं, और ऊपर से गर्मी है तो वैसे ही, है ना। उसके बाद और कुछ मैंने ज़्यादा किया नहीं, बस एक हाथ में ब्रेसलेट पहना था, एक हाथ में थोड़ी सी चूड़ियाँ, और बाल मैंने इसी तरीके से खुले रखे थे। मैंने गौरी से बोला, मैंने कोई हेयर स्टाइल बना लो आगे से, तो उसने मना कर दिया, बोले नहीं आप इसी तरीके से अच्छे लग रहे हैं आपके बाल। तो बस यहाँ पे ये मैंने एक चूड़ी डाल रखी थी उसको मैंने निकाल दिया, और ये मैंने इधर ब्रेसलेट पहन लिया था, ये ब्लैक कलर का ही था, और एक हाथ में मैं पहन लूँगी चूड़ियाँ। तो यहाँ मेरा भैया, मैं हो चुकी हूँ यहाँ पर बिल्कुल एकदम रेडी। फिर उसके बाद हम दोनों ने कुछ थोड़े से फ़ोटो वगैरह क्लिक किए, एक दो वीडियो बनाया, फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे। तो देखो अभी मैंने साड़ी ढंग से नहीं पहनी है, अभी इसको मैं बाद में अभी पिनअप करूँगी अच्छे तरीके से। तो हम दोनों बात भी करते जा रहे थे आपस में। तो पहले गोही ने ये वाला टॉप पहना था, तो फिर उसने चेंज कर दिया था, मैंने कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे ये था मेरा फाइनल लुक। तो कैसा लग रहा था आप लोग बताना। और देखो साड़ी सच में ही सुंदर लग रही थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम देखो निकल गए थे। तो विष्णु आ गया था अचानक से, वैसे तो हम दोनों ही जा रहे थे। तो फिर गौरी बोली चलो मामा जी आप ही चलो साथ में। तो फिर हम तीनों लोग आ गए थे। तो मैं ऐसे कही थी हेलो करो। तो ये रास्ते का व्यू था। तो हम करीब 7-10 पर निकल गए थे। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे। आप लोग मथुरा आते होंगे या मथुरा से जो भी होंगे तो जानते होंगे, ये ब्रजवासी का ये सेंट्रम है, ब्रजवासी सेंट्रम। तो चलिए आप लोग भी आइए हमारे साथ में, बने रहिए वीडियो में। तो हमारे स्पेशल डे को और आप लोग भी इंजॉय कीजिए। तो यहाँ हम लोग बैठ जाते हैं, ठीक है। तो मैं इन लोगों से यहाँ पर ना मेन्यू नहीं था, तो मैं इनसे कहती हूँ कि मेन्यू तो लेके आओ। फिर हम लोग डिसाइड करने लगे थे भाई कि कौन क्या खाएगा। फिर वो तो आप लोग देख लेंगे कि हमने फिर क्या मंगाया था, है ना। तो पनीर वगैरह ये सब हेलो जी, मैं घर तो भी हम आ बना चुके लेती हैं हूँ, सब बना सेंट्रम ब्रजवासी के मशहूर आप लोगों ने सुनते ही रेस्टोरेंट है। अच्छा, ये भी दोनों जने देखने पे लगे हुए हैं मेन्यू। जो क्या लोग मत दिखावे, नहीं हम तो खाएंगे। ये ना बिना तैयार हो गया आ गया है, जो कह रहा मुझे मत दिखावे, है ना। तो आज मुझे दे रही है गौरी मदर्स डे की पार्टी। देखो भाई क्या खाओगे, चलो देखते हैं, मतलब मेन्यू देख लेते हैं क्या मंगाते हैं, बताती हूँ आप लोग। काफ़ी शोर हो रहे हैं, ठीक है। तो एक तो लिया था हमने यहाँ पे ये प्लेन डोसा, क्योंकि स्टफिंग वाला डोसा गौरी नहीं खाती, है ना। और डोसा काफ़ी बड़ा था। और तो यहाँ पे इसने खाना चालू कर दिया था, अभी पूरा खाना आया नहीं था। तो वो विष्णु कह रहा था कि बस जब तक ये मोटी बोलता है ये इससे, तो बोले जब तक ये मोटी ख़त्म ही कर देगी। तो यहाँ हमने मंगाए थे मंचूरियन, और ये स्प्रिंग रोल थे, और डोसा था। तो आइए आप लोग भी खाइए, है ना।
फिर उसके बाद तो मैंने यहाँ पे फिर रियल वॉइस इसलिए रखी थी, काफ़ी शोर हो रहा था और ज़्यादातर आज सब लोग फैमिली वाले ही आए थे। फिर ये दोनों यहाँ पे कुछ स्वीट में लेने गए थे, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। आज ना बहुत फैमिली वाले लोग ज़्यादा थे, मतलब मम्मी बच्चे पापा इस तरीके से। तो यहाँ पे ये फिर हमने ली थी यहाँ पे ये रसमलाई मीठे में, और गौरी ने लिया था बादाम मिल्क। तो बस मुँह मीठा करना तो बनता ही है। ये अपने लिए लेके आ गई थी ये बादाम मिल्क। तो चलिए, हेलो एवरीवन, आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। तो अभी हम आ चुके हैं घर। देखो स्कूटी पर ना हवा से दोनों के बाल उड़ के का हाल हो गया है। तो मुझे बोलना था मेरे बेटी को थैंक यू सो मच आज के स्पेशल डे को और भी स्पेशल बनाने के लिए। थैंक यू। भगवान ऐसी बेटियां सबको दे, ऐसी प्यारी सी। नहीं दे, मैं बहुत गंदा हूँ। नहीं, बहुत अच्छा है मेरा बेटू, बहुत अच्छा है ना। ये कह रही थी कि मैं आपको ना कोई अच्छा गिफ्ट नहीं दे पाई, उसके लिए कह रही थी सॉरी। तो पागल, मैं सबके सामने बोलना चाहती हूँ, ठीक है। नहीं वो गिफ्ट हाँ, इससे बड़ा कोई गिफ्ट किसी के लिए हो सकता है, ये बताओ। नहीं हो सकता। अपने बच्चों से ज़्यादा माँ के लिए कोई गिफ्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें एक दिन को बस थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए होता है, बाकी आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा, सबसे बढ़िया, सबसे प्यारा, दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट हो, गॉड गिफ्ट। आप ऐसे Okay? रोज बोलो तो मैं तो आपको रोज पार्टी दूँ। ए भगवान ये मुझे रोज पार्टी देगी। थैंक यू। मेंशन नॉट। पता नहीं कि मैं कुछ ऐसी बात करती हूँ, ना आंसू बहुत जल्दी आ जाते। सॉरी है ना। तो चलिए इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे बेटू के लिए एक लाइक ज़रूर करना प्लीज़, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, गुड नाइट और हैप्पी मदर्स डे, स्वीट डे। चलिए तो बाय बाय। बाय।